हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। आज मैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पीवाईक्यू के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट कोम पीवाईक्यू में जाना होगा, जहां आपको कोम पीवाईक्यू के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये गियर का क्वेश्चन है जिसमें कुछ वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, इसको हम लोग T1 से डिनोट करेंगे, इक्वल टू दिया गया है 20। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर इक्वल टू दिया गया है T2 इक्वल टू 40, N1 इक्वल टू 2000 RPM एंड प्रेशर एंगल, इसको हम लोग 5 से डिनोट करेंगे, इक्वल टू 20 डिग्री एंड मॉड्यूल दिया गया है, मॉड्यूल इसको हम लोग M से डिनोट करेंगे, उसका वैल्यू दिया गया है 5 mm एंड एडेंडम का भी वैल्यू दिया गया है, जिसको हम लोग A से डिनोट करेंगे 5 mm एंड हम लोगों को निकालना है एंगल टर्न ऑन पिनियन, दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन निकालेंगे, इसको हम लोग स्मॉल गियर भी बोलते हैं, इसको ओमेगा 1 से डिनोट करेंगे। तो ओमेगा 1 इक्वल टू 2πn1/60 इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 2000/60 इक्वल टू 209.5 रेडियन पर सेकेंड। अब हम लोग गियर रेशियो फार्मूला से जानते हैं, ओमेगा 1/ओमेगा 2 इक्वल टू T2/T1। ओमेगा 1 अभी जस्ट निकाले हैं 209.5 एंड ओमेगा 2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। T2 का वैल्यू दिया गया है 40 एंड T1 का वैल्यू दिया गया है 20। तो ओमेगा 2 निकल जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू 104.75 रेडियन पर सेकेंड। अब हम लोग पिनियन के पिच सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन इक्वल टू R1 इक्वल टू M T1/2। तो M का वैल्यू दिया गया है 5 एंड T1 का वैल्यू है 20 एंड अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा 50 mm। ये पिनियन के पिच सर्कल का रेडियस है। अब हम लोग गियर के भी पिच सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो पिच सर्कल रेडियस ऑफ द गियर R2 इक्वल टू MT2/2 एंड M का वैल्यू दिया है 5, T2 का वैल्यू दिया है 40/2 इक्वल टू हो जाएगा 100 mm। रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन भी निकाल सकते हैं। RA1 इक्वल टू R1 प्लस A इक्वल टू 50 प्लस 5। अगर हम लोग पिच सर्कल के रेडियस में एडेंडम ऐड करेंगे तो एडेंडम सर्कल का रेडियस हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा, जो होगा 55 mm। एंड वैसे ही हम लोग गियर का भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ गियर RA2 इक्वल टू R2 प्लस A इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 5
इक्वल टू 105 mm। अब हम लोग इसके हेल्प से पाथ ऑफ अप्रोच निकाल सकते हैं, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला होता है RA2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस R2 साइन फाइव। इसमें हम लोग सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। RA2 एटेंडम सर्कल का रेडियस, पिच सर्कल का रेडियस एंड फाइव का वैल्यू दिया गया है 20 डिग्री। चलिए सारा वैल्यू पुट करते हैं। तो सारा वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एटेंडम सर्कल का रेडियस 105 था, इसका स्क्वायर माइनस गियर के पिच सर्कल का रेडियस 100 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस गियर के पिच सर्कल का रेडियस 100 इंटू साइन 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 12.65 mm। अब हम लोग पाथ ऑफ रिसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाथ ऑफ रिसेस इक्वल टू RA1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस R1 साइन फाइव। सारा वैल्यू पुट करेंगे। 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 माइनस 50 साइन 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 11.489 mm।